हाय। इस वीडियो में हम मर्ज सॉर्ट के बारे में बात करेंगे। इसके लिए पहले हमें समझना होगा मर्जिंग क्या होती है। तो उसके लिए मैं दो लिस्ट लेता हूँ। यहाँ पर दो लिस्ट है, ए जिसमें m एलिमेंट्स है यानी 4 एलिमेंट्स, b जिसमें n एलिमेंट्स है जो कि 4। दोनों लिस्ट a और b में जो एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड है। तो मर्जिंग में हम ये दोनों लिस्ट को कंबाइन करके तीसरी लिस्ट बनाते हैं C। और हर बार जब भी मर्जिंग करेंगे हमें तीसरी लिस्ट मिलती है और दो लिस्ट को मर्ज किया जाता है। सो मर्जिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू सॉर्टेड लिस्ट इनटू अ सिंगल सॉर्टेड लिस्ट। तो अब देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। तो पहली लिस्ट ए के पहले एलिमेंट पर हम एक इंटीजर पॉइंटर लगाएंगे i, और सेकेंड लिस्ट बी के पहले एलिमेंट पर एक पॉइंटर लगाएंगे j, और फर्स्ट लोकेशन सी के वहाँ पर k पॉइंटर लगाएंगे। अब कंपेयर करेंगे a ऑफ i और b ऑफ j को। a ऑफ i b ऑफ j से छोटा है तो वो एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा और ये i को हम आगे बढ़ा देंगे। उसी तरह k भी नेक्स्ट फ्री लोकेशन पर चला जाएगा। अब फिर कंपेयर करेंगे a ऑफ i विथ b ऑफ j। इसमें b ऑफ j छोटा है तो ये एलिमेंट यहाँ पर कॉपी होगा c में और j आगे बढ़ जाएगा और k भी आगे बढ़ जाएगा। तो इसी तरह ये प्रोसेस चलाएंगे। तो इसके लिए मैं एक कोड लिखता हूँ। जो भी हम प्रोसेस अभी रन किए हैं उसके लिए कोड लिखता हूँ मैं। तो हम कर क्या रहे हैं, इफ़ a ऑफ i इज लेस देन b ऑफ j देन c ऑफ k में हम a ऑफ i को कॉपी करेंगे और k को भी आगे बढ़ाएंगे, i को भी आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज यानी a अगर छोटा नहीं है तो c ऑफ k की जगह पर हम b ऑफ j कॉपी करेंगे। बस इसी तरह हम सारे एलिमेंट्स कॉपी करते जाएंगे। इस तरह 5 कॉपी होगा, इसके बाद 7 कॉपी होगा, फिर 8 कॉपी होगा, फिर 10 कॉपी होगा। और ये सारे एलिमेंट्स कॉपी होने के बाद i ठहरा रहेगा 15 पर और j ठहरा रहेगा 12 पर और k आ जाएगा ये नेक्स्ट फ्री लोकेशन पर। अब जब ये दोनों एलिमेंट्स कंपेयर होंगे 15 और 12 यानी a ऑफ i विद b ऑफ j, तो b ऑफ j छोटा है तो ये एलिमेंट 12 c में आ जाएगा और j आगे बढ़ जाएगा। तो अब देखेंगे हम j लिस्ट b में सारे एलिमेंट्स हो गए हैं और j लिस्ट के बाहर चला गया है। तो अभी ये प्रोसेस हम रोक देंगे। तो यानी प्रोसेस हम रिपीटेडली चलाएंगे कब तक, जब तक i लेस देन m हो और j लेस देन n हो। ये प्रोसेस चलेगा कोई भी एक लिस्ट खत्म होने तक। जैसे एक लिस्ट खत्म होगी दूसरी लिस्ट में कैसे भी कुछ एलिमेंट्स बचेंगे। अगर मान लो यहाँ पर और एक एलिमेंट होता 17 तो ये 15 कॉपी हो जाता और 17 बचता, राइट। तो इसका मतलब ये मर्जिंग प्रोसेस, इतना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कोई ना कोई एक लिस्ट में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स बच जाएंगे, मिनिमम एक एलिमेंट तो बचेगा। तो अब हमें रिमेनिंग एलिमेंट्स कॉपी करने हैं, या तो वो ए में हो सकते हैं या तो बी में हो सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर कोड लिख देता हूँ, while i is less than m c of k plus plus assign a of i plus plus। अगर एलिमेंट्स a में बचे होंगे तो वो सारे c में कॉपी हो जाएंगे। उसी तरह अगर एलिमेंट्स j में बचे होंगे यानी बी लिस्ट में बचे होंगे तो वो सारे एलिमेंट्स सी में कॉपी हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस हो गया मर्जिंग का। तो ये अगर हम एल्गोरिदम बना देंगे इसका तो ये मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम हो गया, जिसको ए बी सी और 3 लिस्ट दिए गए थे जिसमें उसने ए और बी को मर्ज किया, रिजल्ट सी में रख दिया।
तो ये हो गया प्रोसेस मर्जिंग का। मर्जिंग इस तरह होती है। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। मान लो हमारे पास 4 लिस्ट है, ए बी सी डी। इनको कैसे मर्ज करेंगे? ए और बी को पहले मर्ज करेंगे, इससे हमें मिल जाएगा एक नया लिस्ट। चलो उसका नाम देते हैं ई। फिर सी और डी को मर्ज करेंगे, इससे एक नया लिस्ट बनेगा, इसका नाम दे देते हैं एफ। तो अब हमारे पास 2 लिस्ट है। पहले 4 थे, जब हमने ई बनाया तो 3 हो गए, जो कि ई सी डी। फिर ये दोनों मर्ज किया तो अब 2 लिस्ट हो गए। तो ये दोनों लिस्ट को मर्ज कर देंगे और इससे एक नया लिस्ट बनेगा जी। तो ये जी जो लिस्ट होगा, इसमें सारे एलिमेंट्स होंगे ए बी सी डी के, कंबाइन हो जाएंगे। तो हमने इस तरह से मर्ज किया है। हाँ, एक बात यहाँ पर देखने योग्य है कि अगर हम चाहें तो इस तरह की मर्जिंग भी कर सकते हैं। पहले हम मर्ज करेंगे ए और बी को, उसके बाद इसको सी से मर्ज कर देंगे, उसके बाद इसको एफ से मर्ज कर देंगे। यानी ए बी मर्ज होगा, ई आएगा, ई और सी मर्ज होगा, एफ आएगा, एफ और डी मर्ज होगा तो जी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक से ज़्यादा लिस्ट, 2 से ज़्यादा लिस्ट है, तो हम उनको अलग अलग तरह से मर्ज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ लिखता हूँ, देयर कैन बी मोर देन वन merge pattern, right? There can be more than one pattern. This point is very important. ये बहुत important point है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम इसको और एलॉबरेट करेंगे टॉपिक को। तो नेक्स्ट आए, हाँ, इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे मैंने 8 लिस्ट लिए हैं और हर लिस्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो लिस्ट में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। जब एक ही एलिमेंट हो तो लिस्ट तो ऑलरेडी सॉर्टेड ही है। तब देखेंगे इसको मर्ज कैसे किया जा सकता है। अगर मैं ये दोनों को मर्ज करूँगा तो 3 और 8 आ जाएगा, और ये दोनों मर्ज करूँगा तो 5 7, फिर ये दो मर्ज 2 9, ये 4 6। अब यहाँ पर 4 लिस्ट हो गए मेरे पास। मैं ये दो मर्ज कर दूंगा, 3 5 8 7 7 8, और ये दो मर्ज होंगे तो 2 4 6 9। अब 2 लिस्ट हो गए हैं तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये मत पता चलेगा कि ये 2 लिस्ट है, तो इनको मर्ज करने से रिजल्ट हमको थर्ड लिस्ट में लिखना पड़ेगा। ये आ गई सिंगल लिस्ट। तो ये 8 लिस्ट को हमने मर्ज किया तो सिंगल लिस्ट बन गई हमारे पास, जो कि सारे एलिमेंट्स है और वो सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड है। टोटल कितने मर्ज हुए हैं देखते हैं हम। यहाँ पर 1 मर्ज, 2 3 4 5 6 7, 7 मर्ज किए हमने। 8 लिस्ट के लिए 7 मर्ज हुए हैं। हम इनको अलग तरह से भी मर्ज कर सकते हैं, चाहे तो पहले ये 2 मर्ज, फिर ये 2 मर्ज, फिर इन दोनों का रिजल्ट मर्ज हो। यानी पहला ये, दूसरा, पहला वाला ये होगा, दूसरा वाला ये होगा, तीसरा वाला ये होगा, फिर ये 4th मर्ज, फिर ये 5th मर्ज, फिर ये 6th मर्ज, फिर ये दोनों मिलाकर ये 7th मर्ज। ऐसे भी मर्ज कर सकते हैं। या हम पहले ये दोनों को मर्ज करेंगे, इसका रिजल्ट इसके साथ, फिर ये रिजल्ट इसके साथ, रिजल्ट। यानी अभी मैंने इससे पहले बताया था कि अगर 2 से ज़्यादा लिस्ट होंगे तो उनको मर्ज करने की एक से ज़्यादा पैटर्न हो सकते हैं। अब फाइनली हम मूव होते हैं मर्ज सॉर्ट की तरफ।
ये एक अरे है जिसका साइज 8 है, इसमें 8 एलिमेंट्स है। तो हमें इसको सॉर्ट करना है। तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये सिंगल अरे है, मैं इसको ऐसे ट्रीट करूंगा कि ये 8 डिफरेंट लिस्ट्स है, 8 डिफरेंट लिस्ट है और हर लिस्ट में एक एक एलिमेंट है। फाइनली हम मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है देखेंगे। तो यहाँ पर एक अरे दी गई है जिसको हमें सॉर्ट करना है। तो हम इसको ये नहीं देखेंगे कि ये सिंगल अरे विथ 8 एलिमेंट्स है, बल्कि इस तरह से देखेंगे कि ये हर एलिमेंट खुद एक लिस्ट है, अलग अलग लिस्ट है। एवरी एलिमेंट को हम लिस्ट समझेंगे, राइट। तो जब एवरी एलिमेंट को लिस्ट बना देंगे तो ये 8 लिस्ट हो गए। तो ये करेगा किस तरह से मर्ज सॉर्ट। तो जब अरे इसको दी जाएगी तो वो क्या करेगा, अरे को डिवाइड कर देगा। फिजिकल डिवीजन नहीं है, ये लॉजिकली डिवाइड कर देगा, पहला डिवीजन है। तो लेफ्ट हैंड साइड एक लिस्ट हो गया, राइट हैंड साइड दूसरा लिस्ट हो गया। फिर इसमें फर्स्ट लिस्ट को लेकर फिर से डिवाइड करेगा, ये सेकेंड डिवीजन हो गया। तो अब ये फिर से दो लिस्ट हो गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाली। फिर लेफ्ट हैंड साइड लिस्ट को फिर से डिवाइड कर देगा, फर्दर डिवाइड, ये थर्ड डिवीजन हो गया है। यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड एक एलिमेंट हो गया, राइट हैंड साइड एक एलिमेंट हो गया। तो ये इतना डिवाइड कर देगा जब तक सिंगल एलिमेंट बच जाए। तो ये दो एलिमेंट को ये अब मर्ज कर देगा, ये सिंगल एलिमेंट हो गए हैं तो इनको मर्ज कर देगा, ये दो एलिमेंट्स मर्ज हो जाएंगे। तो रिजल्ट हो जाएगा 3 और 8। तो अब ये चेंज होकर ये 3 बन जाएगा और ये 8 बन जाएगा। तो अब ये प्रोसेस करता कैसे है देखेंगे। मर्ज सॉर्ट को अगर ये L is 1 एंड H is 8, देन हम इसको L और H देंगे तो ये दिखेगा कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, L is लेस देन H। अगर हाँ तो ये मिड मालूम करेगा, लो प्लस H बाय 2। और जो ये डिवाइड कर देगा, डिवाइड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को फिर से डिवाइड करना है और फिर से डिवाइड करना है। तो ये फिर से मर्ज सॉर्ट अप्लाई करता चला जाएगा। तो यानी ये मर्ज सॉर्ट ऑन लो टू मिड, राइट। इसी तरह फिर ये राइट हैंड साइड आकर भी ये फर्दर डिवाइड करेगा, ये फोर्थ डिवीजन हुआ है, ये फोर्थ। और फिर ये दोनों एलिमेंट्स एक एक हो गए हैं तो इनको मर्ज करेगा, ये 5 और 7 हो जाएंगे। तो ये 5 होगा, ये 7 होगा। तो यानी ये वो राइट हैंड साइड पर भी मर्ज सॉर्ट को कॉल करेगा, मिड प्लस 1 टू हाई। और ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को फिर ये कंबाइन करके सिंगल लिस्ट बना देगा, यानी ये दोनों को मर्ज कर देगा। तो ये मर्ज करेगा कहाँ से कहाँ तक, लो से मिड तक और मिड प्लस 1 से हाई तक। तो ये हो गया मर्ज सॉर्ट का प्रोसीजर। लेफ्ट हैंड साइड मर्ज हो गया, फिर ये राइट हैंड साइड पर आएगा, यहाँ से डिवाइड करेगा, ये 5th टाइम डिवाइड कर रहा है। फिर ये लेफ्ट को डिवाइड करेगा, ये 6th टाइम डिवाइड कर रहा है। फिर ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा 2 9। फिर ये तीनों को डिवाइड करेगा, ये 7th हो गया। फिर ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 6। फिर ये दोनों मर्ज होंगे तो 2 4 6 9। फिर ये दोनों लिस्ट को मर्ज कर देगा तो सिंगल लिस्ट सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी। तो ये मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम इस पैटर्न फॉलो करते हुए ये सारे एलिमेंट्स को सिर्फ मर्ज कर देगा और सिंगल लिस्ट सॉर्टेड लिस्ट बनेगी।
अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगा कि जब ये दो लिस्ट मर्ज हो रहे हैं तो इनका रिजल्ट कहाँ रखा जाए। इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी अरे लेनी पड़ेगी। एक अरे लेंगे बी जहाँ पर मर्ज रिजल्ट रखा जाएगा, यानी ये 3 5 7 यहाँ लिखे जाएंगे, फिर यहाँ से वो वापस ए में कॉपी कर दिए जाएंगे, फिर यहाँ से वापस यहाँ चले जाएंगे। वैसे ही 2 4 6 9 यहाँ पर कॉपी होंगे और फिर ये रिजल्ट फिर वापस चला जाएगा। तो फिर ये दोनों लिस्ट मर्ज होंगे तो इसका रिजल्ट यहाँ आएगा बी में, तो फिर बी से वापस जाएगा। यानी मर्ज करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी अरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो मर्ज एल्गोरिथम यहाँ लिखा है ये वो नहीं है जो हमने बिगनिंग में देखा है, बल्कि इसको हमें थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, जिसमें ए से ही एलिमेंट्स कॉपी करके बी में रखने होंगे और वापस फिर ए में ट्रांसफ़र करने होंगे। तो इस तरह काम करता है मर्ज सॉर्ट। तो बेसिक जो इसमें हमें समझना है मर्ज सॉर्ट एक पैटर्न यूज़ करके लिस्ट को मर्ज करते हुए सॉर्ट करता है। तो जब हम उसको एक लिस्ट देते हैं 8 एलिमेंट्स की, तो उसको 8 एलिमेंट वाली सिंगल लिस्ट नहीं समझता है वो, बल्कि 8 डिफरेंट लिस्ट विथ सिंगल एलिमेंट ईच समझता है और उनको मर्ज पैटर्न अप्लाई करके सॉर्ट कर देता है, क्योंकि मर्जिंग का रिजल्ट सॉर्ट होता है। That's all. Hope you have understood this merge sort.